यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति के किताब उसका 5 अध्याय 28 और 29 वचन। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी का पहला इंसान आदम के पाप के वजह से ये सारा पृथ्वी श्रापित हुआ। आदम के बाद जो कोई भी इंसान जन्म हुए पाप में जन्म हुए और पाप को लाद कर, श्राप को लाद कर कठिन परिश्रम करने लगे। नूह के पिता लेमेक भी इसी तरह कठिन परिश्रम करता था। लेमेक को एक लड़का हुआ। उस लड़के को यह कहकर नूह करके नाम रखा कि यह लड़का उनके काम में और उनके कठिन परिश्रम में शांति देगा। नूह किस तरह उनको शांति दिया, इसी किताब में 6 अध्याय उसका 9 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, नूह परमेश्वर के लिए खरा बनकर रहा और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह के चारों ओर बहुत भयानक पाप हो रहे थे। बहुत पाप से पृथ्वी भरे हुए थे। परमेश्वर उसको देखकर दुख होता था, पछताता था। लेकिन नूह परमेश्वर के लिए खरा बनकर रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर लोगों के लिए जो कहता था उसको सुनकर और परमेश्वर का वचन को परमेश्वर से प्राप्त करके और लोगों को सुनाता था। परमेश्वर का वचन को नूह प्रचार करता था। परमेश्वर का प्रेम को नूह प्रचार करता था। लोगों के पापों को महसूस कराता था और परमेश्वर के कार्य को बताता था, भविष्यवाणी करता था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम जहाँ पर रहते हैं चारों ओर कैसे भी परिस्थिति हो, चारों ओर कैसे भी पाप हो, चारों ओर कैसे भी परमेश्वर के खिलाफ कार्य होता हो, हम नूह की तरह खरा बनकर रहना अवश्य है। नूह की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलना अवश्य है। नूह जिस तरह लोगों को शांति देने का कार्य किया, परमेश्वर का वचन को बताने का कार्य किया, परमेश्वर जो कहता था उस बात को सुनकर लोगों को बताने का कार्य किया, परमेश्वर का सेवा किया, उस तरह हमें भी करना अवश्य है। मेरे प्रियो, नूह की तरह हम परमेश्वर के लिए खरा बनने के लिए और उनके साथ साथ चलने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। नूह की तरह हम इस पृथ्वी का शांति देने का एक जरिया बनने के लिए, परमेश्वर का एक
जरिया बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए, आपका संदेश के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, नूह जिस तरह आपके लिए खरा बनकर रहा, हम भी आपके लिए खरा बनकर रहने पाएं। नूह जिस तरह आपके साथ साथ चलता रहा, हम भी आपके साथ साथ चलने पाएं। हमारे चारों ओर कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी पाप क्यों ना हो रहे हो, परमेश्वर, हम आपके लिए खरा बनकर रहने पाएं, आपको प्रकट करने पाएं, आपका प्रेम को परमेश्वर लोगों तक पहुंचाने पाएं। परमेश्वर, अनुग्रह देना। पिताजी, हमें इस्तेमाल करना आपके परमेश्वर, हालेलुया। पिताजी, आपका हथियार बनाना पिता, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हमें बहुतायत से इस्तेमाल करना, नूह की तरह हम आपके वचनों को लोगों तक पहुँचाने पाएँ। पापों को परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता, हालेलुया। दूसरों का उन्नति के लिए, दूसरों का आशीष के लिए हम कारण बनने पाएँ, दूसरों का शांति के लिए हम कारण बनने पाएँ, अपने परिवार का शांति के लिए हम कारण बनने पाएँ, हमारा माता पिता का शांति के लिए हम कारण बनने पाएँ। पिताजी, धन्यवाद देता हूँ, हमें बहुतायत से इस्तेमाल करना, परमेश्वर आशीष देना पिता। इसी तरह हमें आत्मिक उन्नति देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, बीते हुए दिनों में हमें संभालना, सुरक्षित परमेश्वर संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हमें आशीष देना पिता। पिताजी, आपके वचन के ओर से हमें आशीष देना, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय रखे हैं, वो सारा प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। उन सभी को संभालना, जो कोई भी कमी घटी है, सारा कमी घटी को पूरा करना परमेश्वर, भरपूर आशीष देना पिताजी। जिनका शरीर में तकलीफ़ है, सारा तकलीफ़ को दूर करना परमेश्वर, परेशानियों को दूर करना, दुख को दूर करना, शांति से, आनंद से, खुशी से, प्रेम से भरना परमेश्वर। पिता, हर एक जन को परमेश्वर दूसरों का शांति का कारण बनाना पिता, धन्यवाद देता हूँ। हम दूसरों को आपके नाम से शांति देने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। सभी का आंसुओं को पहुँचना, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। हमें प्रार्थना का अभिषेक से भरना पिता, धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, हर बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर बच्चों को आशीष देना, संभालना, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, उनका परमेश्वर उनको ज्ञान और बुद्धि देना, भविष्य को आशीष देना, कोई कमी घटी ना होने देना परमेश्वर। सारा ज़रूरतों को पूरा करना, उनका पढ़ाई का ज़रूरतें पूरा होने पाए। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें आशीष देना, संभालना, गलत संगति से बचाना, आपके साथ साथ चलने वाला बनने पाए परमेश्वर। बच्चों को और जवान बच्चों को संभालना, सुरक्षित रखना, उनके संग रहना, जहाँ कहीं भी जाते आते हैं उनके परमेश्वर साथ साथ चलना पिता, धन्यवाद देता हूँ। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते, उनके संग रहना, उनका सहारा बनकर रहना, उनका शरीर में जो कोई भी तकलीफ़ है, सारा तकलीफ़ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर, हालेलुया। घुटनों में, हड्डियों में ताकत देना, आशीष देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। शारीरिक दिशा में, आत्मिक दिशा में हालेलुया, उन्हें आशीष देना पिता, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना पिताजी। हर परिवार को आशीष देना, परिवार में शांति बने रहने पाए पिता। माता पिता और बच्चों के बीच में
और पति पत्नी के बीच में शांति बने रहने पाए, रिश्तों में शांति बने रहने पाए, अपना अपना रिश्तों को सब लोग निभाने पाएँ। अनुग्रह देना, आपके वचन के राह पर चलने पाएँ। आपका वचन जिस तरह कहता है उस तरह हम चलने के लिए, उस तरह हम करने के लिए अनुग्रह देना पिता। आपके वचन के रोशनी में चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे उन सबको उस कर्ज से छुटकारा देना, वह जो उधार लिए हैं वह वापस देने पाएँ। द्वार खोलना परमेश्वर, हालेलुया। जिनका घर नहीं है घर देना परमेश्वर। जो लोग नौकरी का तलाश में है नौकरी उन्हें देना परमेश्वर, अच्छे से नौकरी देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस सेवकाई को भी आशीष देना पिता, हालेलुया। परमेश्वर मुझे भी आशीष देना। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर में कॉल करके प्रार्थना कर सकते हैं, या उस नंबरों में व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज में या टाइप करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करने पाएँ। हमारा जीवन से परमेश्वर के नाम के महिमा मिलने पाए, महिमा मिले। आमीन आमीन।